अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर हम डिस्कशन चल रही है हमारी। लेक्चर नंबर 2, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी को चेक करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। आमतौर पर किसी भी रूट, nth रूट का निकाल लें, यूनिटी के स्क्वायर रूट निकाल लें, फोर्थ रूट निकाल लें, उन सारे रूट्स को अगर सम करते हैं आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये क्यूब रूट के लिए मैं प्रूव कर रहा हूँ। एज वी नो डैट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या है, 1 और ये -1 प्लस √3 आई आयोटा डिवाइडेड बाई 2, -1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह मैंने आपको कहा था कि ओमेगा और ओमेगा स्केयर को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो माइनस के साथ है और ओमेगा स्केयर जो है वो प्लस के साथ है। ठीक है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स रूट होते हैं और एक रियल रूट है। तो आमतौर पर उसको भी कम्प्लेक्स लिखा जा सकता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मैं इन तीनों को सम करता हूँ तो हमने ये प्रूव करना है कि ये 0 के इक्वल है। देखें, इन दोनों को हम सम कर लेते हैं, 1 प्लस और ये वैल्यू और फिर अगेन ये वैल्यू। नेक्स्ट आगे देखो, तो अगर मैं 2 एलसीएम लेता हूँ तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i। तो अगर आप गौर करें, ये √3i इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और ये माइनस माइनस ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा सिर्फ 0/2। तो इसका मतलब है कि इसका जवाब आ गया 0। क्यूब रूट के लिए हमने ये प्रूव किया कि तीनों का सम, रूट्स का सम इक्वल टू 0 आता है। आमतौर पर किसी भी रूट निकाली जाए, किसी का भी रूट निकाल लिया जाए यूनिटी में, फोर्थ रूट निकाल लें, फिफ्थ रूट निकाल लें, तो उसमें हमारे पास रूट्स का सम हमारे पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी के लिए फिर मैं इसको रेज करता हूँ और आपको बताता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी देखें, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। हमने ये प्रूव करना है कि यूनिटी के जितने भी रूट्स आते हैं, क्यूब रूट, उन सब का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो वो 1 के बराबर आती है। तो सिंस देखें, हमें पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन कौन से, 1 -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। अब किया क्या हमने, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लिकेशन की तो ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे, a + b a - b। इन दोनों का स्केयर कर देंगे, a² - b²। तो देखें यहाँ -1 का स्केयर क्या आएगा, 1, और ये √3 स्केयर ये 3 आ जाएगा, और ये आयोटा का स्केयर। यहाँ पर आयोटा स्केयर पुट करो, -1 माइनस माइनस +3 और 1 + 3 4, 4/4 क्या आ जाएगा, 1। तो हमने यहाँ से ये साबित कर दिया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता, nth रूट में ऐसा नहीं होता हर एक के लिए। यानी कि अगर हम फोर्थ रूट के रूट्स को, अगर हम यूनिटी के फोर्थ रूट के रूट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा 1 नहीं आएगा, सिर्फ ये क्यूब रूट के लिए। अब आपको एक चीज़ बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, जिसे हम बता सकते हैं डायरेक्ट ही। एक फार्मूला है, देखें यहाँ पर, बट नॉट इक्वल टू 1 इन एवरी nth रूट। यानी हर nth रूट के लिए ये 1 नहीं होगा। n का मतलब है कोई भी एक इंटीजर, हम पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर के लिए डिफरेंट होगा इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज -1 रेज टू पावर n-1, वेयर n रिप्रेजेंट कर रहा है रूट को। यानी अगर फोर्थ रूट है तो n की जगह 4 आएगा। तो देखें, यहाँ से सेटिस्फाई करते हैं। क्यूब रूट के लिए 3 पुट करेंगे, -1 की पावर 3 -1 2, -1 का स्क्वायर ये आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ से ये भी साबित किया था कि इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के। आगे देखो, स्क्वायर रूट के लिए -1 की पावर 2 -1, -1 की पावर 1 और ये -1। स्क्वायर रूट में भी हमें पता है कि ये चीज़ होती है, -1 एक रूट ये आता है और एक रूट ये आता है, तो इनका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली -1 ही होगा ना। तो ये देखें, इसी तरह फोर्थ रूट के लिए 4 -1 3 और ये भी -1। इसके लिए भी हमें पता है -1 1 आयोटा माइनस आयोटा। तो देखें ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा जनाब आयोटा स्क्वायर, ये भी -1 के बराबर है, ये हमें पता है।
तो ये था जी सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आगे थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आगे थर्ड प्रॉपर्टी, जिसके अंदर कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि हमारे पास यूनिटी के 3 रूट आते हैं। एक रियल होता है, 2 कम्प्लेक्स होते हैं। एक रियल होता है, 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 कॉम्प्लेक्स रूट हैं, इन दोनों रूट्स जो हैं ये एक दूसरे के स्क्वायर हैं। मीन्स के सिंस प्रूव करेंगे स्टार्ट, सिंस द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाई 2 और -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये आ जाए और अगर इसका स्क्वायर करूं तो ये आ जाए। स्टेटमेंट यही कह रही है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर, यानी एक रूट का स्क्वायर करें दूसरे के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर गौर फरमाएं कि सबसे पहले मैंने इस रूट को लिया है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया है। देखिए स्क्वायर किया तो सॉल्व करते हैं, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, नीचे स्क्वायर 4 बना देगा, ऊपर फार्मूला ओपन होगा, माइनस वाला फार्मूला लगा लें, a माइनस बी, -1 का स्क्वायर प्लस इस सारे का स्क्वायर, फिर -2 और a b आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें तो माइनस माइनस प्लस ये चीज़ अगेन, फिर ये वाला स्टेप अगेन यहाँ आ जाएगा, और ये देखें ये +2√3i और यहाँ पर 3 और आयोटा स्क्वायर और -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही आता है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 और माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 - 3 आ गया, और ये इसी तरह नीचे 4 एज इट इज चलता जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखो तो 1 - 3 क्या होता है, -2। यहाँ से 2 कॉमन आएगा दोनों से, ऊपर से, तो 2 कॉमन जब लिया तो ये हमारे पास -1 प्लस √3i और डिवाइडेड बाई 4, 2 से कैंसिल आउट हुआ तो ये दूसरा रूट आ गया। आपने गौर फरमाया कि ये रूट का अगर हमने स्क्वायर लिया तो ये वाला रूट आ रहा है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इसका स्क्वायर लेने से ये आता है, इसको रेज करते हैं, नेक्स्ट आगे फिर चेक करते हैं। यहाँ पर देखें जो थर्ड प्रॉपर्टी है कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ ईच अदर, यानी यूनिटी के जो रूट्स कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर ऑफ ईच अदर है। अब हमने जो नेक्स्ट आगे ये प्रूव करना था, पहले हम प्रूव कर चुके थे माइनस को लेकर, अब प्लस के लिए प्रूव करते हैं। -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2, इसको दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी स्क्वायर आ जाएगा। देखें यहाँ -1 का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा। ठीक है, तो मज़ीद आगे देखें तो 3 और आयोटा स्क्वायर -1 बना देगा, 1 - 3 ये -2 और ये अगेन फिर -2 √3i आ गया। यहाँ से 2 कॉमन लें तो फिर -1 - √3i और डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ से 2 1s are 2 2s are 4, तो ये चीज़ देखें, ये दूसरा ही रूट था, इसको लिया था इसके स्क्वायर के बराबर ले आए थे, इसका स्क्वायर लिया था इसके बराबर ले आए थे। तो इससे क्या मुराद है कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं ये एक दूसरे के स्क्वायर ऑफ ईच अदर हैं। अब नेक्स्ट आगे जो फोर्थ प्रॉपर्टी है इसमें है कि अभी हमने जो पहले प्रूव की, इस तरह भी स्टेटमेंट आ सकती है कि जो कम्प्लेक्स रूट हैं यूनिटी के, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं वो इक्वल टू क्या होते हैं, 1 के इक्वल है। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है। आगे यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लिकेशन वही आ सकती है, वो वही चीज़ ही है लेकिन उसमें स्टेटमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। देखें यही भी वही इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ a + b a - b वो a² - b² लग जाएगा, और यहाँ 4 और अगेन देखो फिर इसको सॉल्व किया तो ये 1 के बराबर वही चीज़ हमारे पास आ गई। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।